नमस्कार, स्वागत है। मैं अनिकेत मानव। तो मैं अभी आया हुआ हूँ बैतूल मध्य प्रदेश में, और यहाँ मुझे अवसर मिला सेम वर्मा जी से मिलने का, और आज मेरे साथ बैठे हुए, मैं उनका पहले स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू। और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है, मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला और बहुत कुछ जानने को भी मिला, और बहुत सारे जो सवाल हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम उनसे जानेंगे। तो मेरे कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर मैं उनसे चाहूँगा कि वे दें। मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो ये है कि साधारण सवाल करते हैं कि सेम वर्मा क्या है। इसको आपकी जो जर्नी रही है अब तक की, इसको आप कैसे देखते हैं? अपने आप को अभी जिस मुकाम पे पा रहे हैं, वो आप अपने आप का जो चित्रण बनता है उसको आप अपने शब्दों में जो मैं अपने आप के बारे में समझ पाया हूँ, बेसिकली मैं हूँ ही नहीं। स्टार्टिंग मेरी थिंकिंग यहाँ से होती है। मैं मैच नहीं हूँ। अब जब मैं नहीं हूँ तो फिर कौन हूँ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में जो आता है, ये कई शास्त्रों में नहीं देखा, जो मेरे दिमाग में आता है कि ये यूनिवर्स में ऑलमाइटी गॉड तो है, सब जानते हैं। उन्होंने भेजा कुछ काम करने के लिए, उनके काम करने के लिए। उन्होंने साधन दिए, ज्ञान दिया, शरीर दिया, ये मेरा काम तेरे को करना है। सृष्टि के चलाने के लिए भगवान ने ऐसे कई क्रिएचर क्रिएट किए हैं। उन क्रिएचर में से मैं एक क्रिएचर हूँ। जो मेरा अपने आप के बारे में समझ पाया, वो ये समझ पाया कि उसने काम दिया, वो काम करो और अपने घर जाओ। ये तो होटल है, होटल में रह रहा हूँ मैं। होटल के कमरा उन्होंने बुक करा दिया, वो किराया वो दे रहा है, मेरी रूम सर्विस लगा दी, खाना वो प्रोवाइड करवा रहा है ऊपर वाला। तो मैं कौन हूँ? एक पिता हूँ जो उन्होंने भेजा, ये सृष्टि को देखो चलाते हो, ये काम है छोटा सा, ये काम देखो करना है। हर एक को उन्होंने काम दिए हैं, उसमें मेरे को जो काम दिए वो मैं कर रहा हूँ। अब एक ही सवाल आता है कि क्या मैंने ईमानदारी से मालिक ने जो काम किया था वो किया कि नहीं किया। हाँ। ये जब मैं सवाल अपने आप से पूछता हूँ तो आंसर मुझे यस मिलता है कि जो काम उसने दिया, जो मैं समझ पाया, वो मैंने ईमानदारी से किया। ईमानदारी से उसके द्वारा दिए हुए साधन, वो साधन के अंदर ये बॉडी भी आती है, माइंड भी आता है, ज्ञान जो भी है वो सब आता है साधन में, पैसा भी आता है। ये सब उसका है, मेरा कुछ नहीं है। तो ईमानदारी से उसका मैन को उसके काम में लगाने का है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप एक माध्यम हो ऊपर वाले के, उन्होंने आपको एक माध्यम आप बने कि कुछ कार्य है, कुछ आपको टास्क दिया गया था, उसको आपके द्वारा ऐसे करवाया गया। करोड़ों माध्यमों में से एक मैं हूं, करोड़ों में से सांप है, उसको भी काम दिया गया है। कि हर क्रिएचर को कुछ ना कुछ भगवान ने काम दिया उसकी है, उसकी भागीदारी है। बढ़िया। उनमें से मैं भी एक क्रिएचर हूँ। मैंने क्रिएचर वर्ड यूज किया। तो जो आपने कहा भी कि अभी आप अपने आप को जिस स्थिति में देख रहे हैं कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया था, आप ईमानदारी के साथ बोल रहे हैं। हाँ, ये हमने कई बार ईमानदारी से अपने आप से पूछा कि मेरा क्या काम है भगवान? या तो मुझे काम दे, या मेरे को अपने घर वापस जाना, मुझे नहीं रहना, या होटल के अंदर आओ, या तो काम दे। हाँ। तो मैं करूंगा। बिना उपयोगिता के नहीं रहना चाहता, बिना उसके मैं एक दिन नहीं रहना चाहता हूँ। क्या करूंगा होटल में रह करके? होटल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। काम करने के लिए भेजा, काम करो और अपने घर जाओ वापस। तो अभी आप जिस एज में हैं, आगे और आपके जो बचे हैं जीवन, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि और कैसा, और क्या काम बचा है आपका? मुझे जिस दिन जो पता लगता है कि ऑर्डर आया वो कर देता हूँ। एवरीडे, हर दिन डिफरेंट है। ये करना है। आज सवेरे मैंने दोपहर में इनको फोन किया, सुनील जी को, यार वो कल की तुम्हारा रैली बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज करी तुम लोगों ने, एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, क्यों ना अपन ओम 108 ओम का एक पोस्टर बनाए और दुकान में लगाए, सनातनी दुकान, सनातनी सामान प्योर मिलता है। मुझको लगता है ऊपर वाले ने बोला, मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया, भैया कर यार, खर्चा मैं कर दूंगा, मैं मतलब उसका पैसा उसके काम में आएगा। ऐसे जो आइडिया आते हैं मैं उसको रोकता नहीं हूँ, यस ही कह देता हूँ, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। कभी नहीं सोचता कि इसको यार कैसे करूंगा, दिमाग में नहीं आती वो बात ना। आया ज्ञान में, आया कर दो, स्टार्ट दी वर्क। जब स्टार्ट हो जाता है बाद में पता लगता है कि यार ये तो कितना अच्छा हो गया। वो बताता है क्या करना, कैसे करना, कब करना। इससे और क्या चाहिए अपने को। बढ़िया। और
और इसको बाकी से बात करें तो भविष्य को लेकर आगे और कुछ इस तरह का प्लानिंग आपके दिमाग में भी है, चल रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एवरी जब बोलेगा तब हर दिन डिफरेंट है। अच्छा, जो बोलेगा वो कर देता हूँ। सोचता नहीं कभी, मेरे ये नहीं है कि थोड़ा सोचे समझे एनालिसिस करे, वो मेरे दिमाग में नहीं आता। ये उसने कहा करो, ये बता दिया कैसे करना और कब करना, और क्या चाहिए मेरे को, क्या सोचना, सोचूंगा तो काम होगा नहीं। जैसा दिमाग में आया ये काम करना, ऐसे करना, इस दिन करना, वो कर डालो। सोचो मत, सोचोगे तो काम होगा नहीं। 90% जो लोग सोचते हैं वो काम होता नहीं। कर डालो, ठीक बात। और रिजल्ट उसका ऑलवेज सुखद मिला। मेरी 82 साल की उम्र तक तो रिजल्ट कभी दुखद नहीं दिखा मेरे को। हाँ, अभी 82 साल आपकी एज हो गई है, तो ये जो सफर रहा 82 साल में, आपने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे। स्टार्टिंग फेज के बारे में आप कुछ थोड़ा मेरे को बताएं। पीछे मैं जाता हूँ तो मेरे जो जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे वो धूल में घर के सामने गिल्ली डंडा खेलना, दोस्तों से लड़ना, झगड़ा करना, मारना, पीटना, पिटना, और घर जाके शाम को आके फिर दोस्त बन जाना। हाँ। कितना अच्छा समय था वो, ब्यूटीफुल टाइम था वो जीवन का। काश आज के बच्चे वो जीवन जी सके। हमने वो दिन देखे जबकि हम बैलगाड़ी से मुल्ताई तक, जो यहाँ से मुश्किल से 40 किलोमीटर है, दोपहर पे 1 बजे निकलते थे और सवेरे पहुँचते थे कार्तिक पूर्णिमा तीर्थ ताप्ती झील नहाने के लिए मुल्ताई। एक छोटा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा, सॉरी। वो जो बचपन के आपके जो दोस्त थे, गिल्ली डंडा और धूल मिट्टी में खेले, उनमें से कुछ दोस्त अभी आप? हाँ, अभी हैं हमारे, उसमें से हमारे 2 या 3 दोस्त अभी भी गांव में जिलते हैं। अच्छा, और बातचीत होती है आपकी? बाकी सब गए। अच्छा, बाकी सब गए। 3 अभी भी हैं। हाँ। गांव के अंदर ही। और कनेक्शन बना हुआ है आपका? कनेक्टर है, मिलते रहते हैं वो। अच्छा। और हमारे हाई स्कूल के दोस्त भी हैं, वो है काफ़ी, जैसे जज, सुप्रीम कोर्ट का जज। हाँ। देवदत्त धर्माधिकारी बैतूल के ही। अच्छा। उनके पिता बहुत अच्छे वकील थे। हम दोनों बड़े बेकार स्टूडेंट थे हाई स्कूल के, बहुत उपद्रवी भी थे। वो मजे के दिन थे। हाँ। वो मजे के दिन थे। आजकल के बच्चों को मजा नहीं मिल रहा, अनफॉर्चुनेटली। उसका कुछ कारण आपको समझ में आ रहा है? पता नहीं। और ये वर्ल्ड वाइड, इसे ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया में है ये। हाँ। ये वर्ल्ड वाइड है। क्या कारण है मुझे नहीं पता, पर बच्चे वो आनंद नहीं ले पा रहे हैं जो हमने लोगों ने लिए। तो फिर उस बचपन के बाद आप और आगे आपने पढ़ाई की आगे, उस टाइम जो ये मजा था बचपना का, वो आपसे छूट गया था कि वो भी बना हुआ था उस टाइम? बना हुआ था वो बना हुआ था हमारा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते तक, मजे के साथ और आनंद के साथ। हाँ, मजे के साथ। वही उपद्रवी करना, इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में थे, वही उपद्रव करना, वहीं पे जो बेसिक वैल्यूज हैं। अब बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो साहब हमको दूध चाहिए ना, प्योर। हाँ। प्योर दूध होना कि नहीं होना? हमें तो बोला गया कि बच्चों को प्योर दूध पीना चाहिए। अब अगर हम कॉलेज गए, वहाँ दूध नहीं मिलता, वहाँ पानी मिला दूध मिलता, तो मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊंगा? तो गाय पाल ली, लाइक दैट। वहीं से गाय ले लिया? वहीं ले ली, खिड़की से बांध दिया हॉस्टल में। हाँ। और वो गाय चिल्लाती थी, लोगों को डिस्टर्ब होता था, कंप्लेंट हुई। प्रिंसिपल का नाम तक याद है मुझे, डोकरस करके डोकरस नाम था उसका, महाराष्ट्रियन का। बुलाया उसके बंगले में, क्या करते हो तुम हॉस्टल में? तुमने गाय खरीदी, गाय बांधी वहाँ पे और कच्चा कर दिया। मैंने कहा सर, मैं गोबर तो मैं फेंक देता हूँ, सवेरे सफाई कर देता हूँ, आवाज़ करती है, उसके लिए मैं क्या करूँ? आप दूध दिला दीजिए प्योर मेरे को, मैं गाय छोड़ दूंगा। जा 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 जा। उसको मालूम है कि प्योर दूध नहीं दिला सकता था प्रिंसिपल, जबकि उसकी ड्यूटी होती थी। ऐसे उपद्रव हम करते थे बेसिक वैल्यूज के ऊपर। जवाब नहीं था उसके पास।